हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भजन संहिता एक ऐसी भजन संहिता है जिसके लेखक के बारे में कोई नहीं जानता। स्कॉलर्स भी अच्छे से नहीं जानते कि आखिरकार भजन संहिता 1 किसने लिखी थी। लेकिन जो भी है, भजन संहिता 1 2 कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करती है। एक है दुष्ट लोग और दूसरे हैं धर्मी लोग। तो जो भजनकार है वो कंपैरिजन करके दिखा रहा है कि दुष्ट लोग किस प्रकार जीवन जीते हैं और धर्मी लोग किस प्रकार जीवन जीते हैं और किस प्रकार उनकी क्वालिटीज होती है। चलिए ध्यान देते हैं वचन 1 पर। वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो जो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ना ही दुष्टों की युक्ति पर चलता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाले यानी कि मजाक करने वाले जो फालतू की बातें करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के लोगों से बचते हैं, बाइबल उन्हें कहती है कि इस प्रकार के लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि वो हर प्रकार की गलत बातों से बचते हैं। दोस्तों, आज आप और मैं अपने जीवन को चेक कर सकते हैं। क्या हम पापियों की मंडली में बैठते हैं? क्या हम व्यर्थ में लोगों का मजाक बनाते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो पवित्र बाइबल के अनुसार हम धन्य व्यक्ति नहीं हैं, हम धन्य इंसान नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की नज़र में सही नहीं माने जाएंगे। आगे लिखते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यहाँ पर भजनकार एक धर्मी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बताता है और उसकी क्वालिटी है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था के बारे में सोचता है और यहोवा की व्यवस्था से ही वो खुश होता है। देखिए, परमेश्वर ने भी ऐसी बात कही थी यहोशू को, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, क्योंकि व्यवस्था जो परमेश्वर के वचन हैं वो हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। भजन संहिता में ही लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मनन करता रहता है और उसके अनुसार जीवन चलता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को धर्मी बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्नता पाते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। जो वृक्ष बहते पानी के किनारे लगाया जाता है, हम सभी जानते हैं कि वो वृक्ष हरा भरा रहता है, वो कभी सूखता नहीं है पानी की कमी के कारण, क्योंकि उसकी जो जड़ है, उसकी जड़ एक अच्छी और गहरी चीज से जुड़ी होती हैं जो कि उसको नरिशमेंट करती रहती हैं और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये एक तरीके से एवरग्रीन हो गया, मतलब जो हमेशा सदाबहार रहे। जिस काम में वो हाथ बढ़ा देगा वो काम सफल हो जाएगा। यूसुफ के बारे में ऐसा ही वचन लिखा हुआ है कि जिस किसी काम में यूसुफ अपना हाथ बढ़ाता था वो सफल होता था और यहोवा उसे कामयाबी देता था। आगे पढ़ते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। यहाँ पर दुष्टों की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। आज हैं वो कल ना हो। जैसे कि भूसी हवा से उड़ जाती है, वैसे ही दुष्ट भी उड़ जाते हैं और कोई उन्हें याद भी नहीं करता। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अदालत में यानी कि परमेश्वर का न्याय जिस दिन आएगा उस दिन दुष्ट वहां पर टिक नहीं पाएंगे, जिस प्रकार पापी धर्मियों की मंडली में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहोवा सबको अलग कर देगा। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश किया जाएगा। परमेश्वर सभी चीजों को देख रहे हैं।
परमेश्वर आपको, मुझको, हम सभी को देख रहे हैं कि कौन उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और कौन उसके बताए हुए रास्ते से भटक रहा है। और इन सब का न्याय परमेश्वर एक दिन करने वाले हैं और वो अंत का समय नजदीक है, जिस दिन हर किसी का न्याय होगा और परमेश्वर हर किसी के जीवन को इवालुएट करके, चेक करके हमें आगे के प्रतिफल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इस शॉर्ट वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आप धर्मी बने, दुष्टों के समान कभी ना करें। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।